Brought to you by Techno Camon 30 series. क्या क्या प्रभु से आप प्रार्थना करती हैं इस समय? आज बहुत बड़ा दिन है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरी दिल्ली और भारत के लिए है। जनता जनार्दन ने जो भी अपना मतदान किया है, आज उसका परिणाम सामने आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जनता जनार्दन ने पिछले 10 साल के किए हुए कामों पर और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगले 5 साल के संकल्प पत्र पर हमें आशीर्वाद दिया है और इस बात की कामना करती हूँ भगवान से कि हमें जो आज आशीर्वाद मिले, हम उसको जनता की अपेक्षा के अनुसार उन उम्मीदों को पूरा कर पाएं। तो मैं जनता जनार्दन का भी धन्यवाद करती हूँ कि इतनी गर्मी में उन्होंने मतदान किया और अपने अधिकार का प्रयोग करके देश के लिए मजबूती के साथ वो खड़े हुए हैं। सवेरे के 7 बजने वाले हैं, तो अब आप कहाँ की तरफ कूच करेंगे? सबसे पहले हमारे सभी लोग मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और अभी 7 बजे अंदर एंट्री होगी, 8 बजे से काउंटिंग है। तो मैं अभी इसके बाद अपने गांव के मंदिर में जाऊंगी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं मतदान केंद्र पहुंचूंगी। मैम, जो प्रतिद्वंदी हैं आपके महाबल मिश्रा जी, वो बड़े पुराने और कद्दावर नेता रहे हैं, उनसे किस तरह की चुनौती आपको चुनाव के दौरान मिली? पिछले 10 साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड जब हाथ में था, 2 बार मैनिफेस्टो आए, 2014 में, 2019 में, दोनों को 90% से ऊपर काम करके हमने रिपोर्ट कार्ड दी है। 10 साल में सरकार ने जो काम किए हैं, जो सदियों से एक तरह से लोगों की इच्छा थी और जो दशकों से कानून के परिवर्तन 370-35 जैसे कानून हैं, वो देश के लिए आवश्यक थे। तो सरकार ने जिस तरह से काम किया है उसके अनुसार पिछले मतदान में जो जनता की अपेक्षा रही हमने पूरी की है। तो उसी नाते मुझे लगता है विपक्ष का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, वो सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों ने विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव के अंदर अपने प्रयास किए हैं, जनता के बीच में एजेंडा रखा है। तो मुझे लगता नहीं कि विपक्ष पूरे भारत में कहीं पे स्ट्रांग खड़ा होगा। भारत की जनता भारत के लिए वोट करेगी, जो भारत को सशक्त नेतृत्व दे, सक्षम नेतृत्व, जो आर्थिक गति को बढ़ाए, जो देश के अंदर आंतरिक बाहरी सुरक्षा लेकर आए और देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हो और मुख्यतः वो एक सशक्त नेतृत्व होना चाहिए। तो इन सारी कसौटियों पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनता के विचार में सबसे आगे रहे हैं। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि आज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष का इसमें कहीं कोई मामला नहीं रहा। तो मैडम, जो नारा मोदी जी ने और भाजपा ने दिया है, आपको लगता है कि उस नारे को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल होगा। अपनी जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं आप? देखिए, आज जनता जनार्दन भगवान का रूप थी, उन्होंने मतदान किया है और ऊपर वाला साथ है। तो मेरे मुंह से शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ।